वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि क्लास 8 में दिया हुआ है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके डॉट पैटर्न्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करें ट्रायंगल के फॉर्म में, तो उस नंबर को हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 को, 3 को देखिए इस तरह से अरेंज किया गया है कि ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज हो जा रहा है। 6 को इसी तरह अरेंज किया गया है, 10 को इसी तरह अरेंज किया गया है। इसी तरह आप 15 को आगे अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स दोज कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल एज ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगुलर नंबर्स। तो बस इतना ही है ट्रायंगुलर नंबर। लेकिन इन ट्रायंगुलर नंबर्स के साथ कुछ स्पेशल पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। अगर दो ट्रायंगुलर नंबर्स को उनके डॉट पैटर्न्स को कंबाइन किया जाए तो देखिए क्या होता है। देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने दो नंबर्स के डॉट पैटर्न्स को, ट्रायंगुलर नंबर्स के डॉट पैटर्न्स को एक साथ मिक्स किया तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 + 1 मिलकर 4 यानी 2 का स्क्वायर बना रहा है। इसी तरह जब 6 + 3 दो ट्रायंगुलर नंबर्स को हमने इस तरह अरेंज किया तो उसको मिलाने से 9 बना जो कि 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही और भी बड़े बड़े नंबर्स को हम करके देख सकते हैं। जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे, एक साथ उनका डॉट पैटर्न लाएंगे तो वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब इसी में हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स का मतलब कि अगर दो लगातार नंबर्स लें, उनका स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आता है उनके बीच में कुछ नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स आएंगे अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लें तो ये हम कैसे पता करेंगे भाई? छोटे छोटे नंबर्स में तो काउंट कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर्स अगर हैं और हमको पता करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं तो हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिया, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर्स हैं 1 और 2, इनका स्क्वायर हमने किया तो 1 के स्क्वायर से 1 मिला, 2 के स्क्वायर से 4 मिला। अब 1 और 4 के बीच दो नंबर्स हैं, कौन कौन से? 2 और 3। तो अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर तो काउंट कर लेंगे हम कि 1 और 4 के बीच में 2 और 3 आता है, यानी दो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स। इसी तरह अगर आप 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 और 3 भी तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनका स्क्वायर करें तो हमें 4 मिला, 9 मिला। तो 4 से 9 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हो गए? 5, 6, 7, 8। तो अब देखिए यहाँ पर जब 2 और 3 के बीच में हम आए तो यहाँ पर 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल गए, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स। जब 1 और 2 लिए थे तो यहाँ पे 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिले थे। इसी तरह और बड़े नंबर्स लेते जाएंगे, उनकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और उनका स्क्वायर करके हम देखेंगे तो उनके बीच और अधिक नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मैंने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ले लिया, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो इनके स्क्वायर्स के बीच 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स आ गए। आप काउंट करके देखिएगा कौन कौन से हैं। उसके बाद 5 और 6 का स्क्वायर लिया तो उनके बीच 10 नॉन स्क्वायर नंबर्स आ गए। यानी जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होते जा रहा है उनके स्क्वायर्स के बीच नॉन स्क्वायर नंबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह बढ़ाते चले जाएं और एक जनरल फार्मूला हमको बनाना रहे कि बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाए, दो लगातार नंबर, उनका स्क्वायर्स, और पूछ दे कि कितने जो है नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो हम उसके लिए एक फार्मूला बना लेते हैं कि मान लेते हैं एक नंबर n है, n का स्क्वायर, और एक नंबर n+1 का स्क्वायर है। ठीक, तो अब इस बेस पर n मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर, कोई भी है, n की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए आप n की जगह 40 लिख दिए तो n+1 की जगह क्या हो जाएगा? 41। 40 + 1 41। तो इस तरह से इसकी जगह कोई भी बड़े से बड़ा नंबर रख के हम
उसके बीच का नॉन स्क्वायर नंबर निकालने का फार्मूला बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच हमें जो नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं उसको जरा नोटिस कीजिए। जैसे 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच हमें 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिले। तो जो हमारा पहला छोटा वाला नंबर है, दो में से जो छोटा है 3, तो 3 का दुगना 6, 3 2 जा 6 मिला। इसी तरह 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया हमने, तो हमें 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिले। तो यहां भी देखिए 4 और 5 में 4 छोटा है, 4 2 जा 8, छोटे वाले नंबर का दुगना नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है। उसी तरह 5 और 6 की बात करें तो 5 और 6 में 5 छोटा है, तो 5 2 जा 10 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिले। तो इसी तरह अगर n और n+1 दो नंबर ले लें, कोई भी बड़े से बड़ा, अभी हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर दो नंबर कोई भी ले लिए n और n+1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा, तो जो छोटा नंबर है यानी n+1 और n में n छोटा है तो n का 2 टाइम्स कर देंगे, दुगना। देखिए 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। आप इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से करते हैं। अब पहले मैं 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का है 121। अब इन दोनों के बीच कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, सीधे हम इस फार्मूले से समझ जाएंगे कि जो छोटा वाला नंबर है उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। तो यहाँ 10 और 11 में छोटा कौन है, 10, तो 10 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 10 2 जा 20 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। इसी तरह और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। अब इन दोनों को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 16 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों के बीच कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, आप कमेंट करके बताइए जरा। तब तक मैं वेट कर रहा हूं, अगला नंबर ले लेते हैं तब तक। अब मैं एक नंबर और ले रहा हूं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। बीच में 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। बड़े से बड़ा नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर। 50 का स्क्वायर ले लेता हूं, अच्छा 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर। अब इन दोनों नंबर्स को चेक कर लेते हैं। तो जिन लोगों को फार्मूला समझ में आ गया है उनको तो अब स्क्वायर भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे छोटे वाले नंबर को देखकर हम लिख सकते हैं कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे इनके बीच। जैसे यहाँ 50 है तो 50 का 2 जा 100 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, जो भी नंबर आएगा यहाँ रिजल्ट। इसी तरह यहाँ पर 15 का 2 जा 30 नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे नॉन स्क्वायर नंबर्स हम निकालेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पर जो है एक एक्सरसाइज दी हुई है, वर्कशीट, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसका इमेज। आप इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर है उसे कमेंट करके बताइएगा। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आई विल मेक द सॉल्यूशन। हेलो दोस्तों, वेलकम इन कनक क्लासेस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोज पाने के लिए।